ज्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हम और भी अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को बहुत स्ट्रांग बनाना है, प्लीज जाइए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मीनाक्षी का जो फोन है ना बहुत भारी है। मैंने सोचा कि जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दूं। कितने सब्सक्राइबर हमारे 300 समथिंग यार, 300 जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी 300 करूंगा तो बताएगा 300 से 15 प्यार और ऐसा हो जाता है ना, तो हमारे वीडियोस बढ़ा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आज मेरे साथ प्रियंका शर्मा भी मौजूद हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और इसी के साथ साथ जब हम न्यूज़ एक साथ पढ़ते हैं तो हमने सोचा कि आज क्यों ना यूट्यूब पर भी वीडियो भी एक साथ बनाएं, क्योंकि प्रियंका सबसे ज़्यादा जो इस वक्त चर्चा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ की हो रही है, ईरान और इजराइल के महायुद्ध को लेकर के। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से जैसे सीधे एंट्री हो रही है, क्या लग रहा है? देखो, मैं बताऊंगी इस पूरी खबर को, लेकिन पहले मैं ये कहूंगी कि अगर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जितना ज्यादा इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराएंगे तो हम और भी अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल को बहुत स्ट्रांग बनाना है। और अब उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और अमेरिका ने, दोस्तों सोचो, G7 समिट से डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में से छोड़कर वो निकल गए व्हाइट हाउस। और ये माना जा रहा है कि अब जो अमेरिका एकदम से एक्टिव हो गया है, जो 7 मिसाइलें, क्या विमान क्या छोड़ा गया, नहीं, उनकी तरफ से प्रियंका 30 जो लड़ाकू विमान है वो यूरोप की तरफ भेजे गए हैं। और लेकिन वो किस मकसद से गए हैं वो अभी क्लैरिटी नहीं है, वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन अमेरिका एक्टिव हो चुका है और G7 की मीटिंग में ही कहा गया है कि ईरान अपने दायरे में रहे। ईरान जो है वो अपनी सीमाओं को लांग रहा है और इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। ये किसने कहा है? G7 समिट में कहा गया है, उन 7 देशों ने कहा है जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं। वहां पर जब ये संदेश निकलता है कि इजराइल का पलड़ा वो भारी करते हैं और आत्मरक्षा का अधिकार वाली स्टेटमेंट देते हैं और ईरान को बोलते हैं कि उन्हें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बड़ी बात है प्रियंका कि G7 में जितने भी देश हैं वो सब यही करते हैं कि विश्व के मंच पर अगर कोई युद्ध चल रहा है या फिर कोई आर्थिक नीति है तो उसको लेकर के चर्चा करते हैं। यानी कि अगर वो युद्ध हो रहा है तो उसको रुकवाने की बात करते हैं। लेकिन G7 के जितने भी देश हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है। सीधे तो यही कह दिया ना उन्होंने इनडायरेक्टली। वो देखो, वो कट्टरता के खिलाफ है। उनका ये मानना है कि ईरान में बहुत ही जो सोच है वो कट्टरवाद है और उसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। वो तुलना ईरान की पाकिस्तान से कर रहा है। अच्छा, हाँ। तो और इजराइल का खुलेआम समर्थन कर रहा है। हालांकि इजराइल ने जो ईरान की जो न्यूज चैनल है उस पर जो अटैक किया है उसकी निंदा भी एक तरफ हो रही है कि भाई ये तो गलत है, नियमों का उल्लंघन है। लेकिन कुल मिलाकर G7 समिट से एक बड़ा संदेश बाहर गया है और इजराइल का कद ऊंचा हो गया है। अमेरिका इसमें पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है, बहुत ही अभी तक साइलेंटली एक्टिव था, लेकिन अब खुलकर मैदान में आ रहा है। तो ईरान को घुटने टेकने पड़ेंगे, उसके पास कोई और चारा नहीं बचा है। लेकिन प्रियंका, जैसे कि तुम कह रही हो कि घुटने ईरान को टेकने पड़ेंगे, लेकिन ईरान घुटने टेकते हुए नजर नहीं आ रहा है। पहले लगा था कि यार ईरान कितना ही युद्ध में सक्रिय रह पाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान अकेले खड़ा हुआ है, रशिया उसके साथ खड़ा हुआ है, तुर्की उसके साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान तो वैसे ही मौके खोजता रहता है कि इनके साथ जाकर के खड़ा हो जाए। हालांकि उसमें उतना दम है नहीं। चीन भी ईरान के सपोर्ट में है। चीन ने कहा था कि अस्थिरता फैलाने की कोशिश की गई है इस युद्ध के माध्यम से, और रूस ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है इजराइल ने अटैक करके, जिसकी हम निंदा करते हैं। तो देखिए, अब दुनिया यही था कि मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा और पूरी दुनिया क्या वाकई 2 धड़ों में बट जाएगी। तो मल्टीपल धड़ों में बटती हुई यहाँ पर दुनिया दिख रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का सीधा एक फंडा है, गिव एंड टेक पॉलिसी। तो वो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, वो दोनों तरफ है, क्योंकि इंडिया का जो व्यापार है वो इजराइल के साथ भी होता है, ईरान के साथ भी होता है। कुल मिलाकर $5 अरब का बिजनेस किया जाता है। हालांकि लेकिन प्रियंका, ये भी तो है ना कि हमारा देश कभी भी युद्ध को बढ़ाने वाली बात कहता नहीं कहता। हम हमारे प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि हम बुद्ध और गांधी वाले देश हैं, हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। हालांकि वो बात अलग थी कि जब पाकिस्तान ने हमें उकसाया तो हमने उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया। लेकिन इस पूरे मामले में देखो, पहले यूक्रेन और रशिया का युद्ध हमने देखा, इसके बाद हमने इजराइल का युद्ध देखा, हमास के साथ देखा, अब हम इजराइल और ईरान को देख रहे हैं। तो भारत का स्टैंड हमेशा यही रहा है। भारत कहता है कि हमारा स्टैंड न्यूट्रल नहीं है, हमारा स्टैंड है शांति का। शांति प्रिय देश है भारत, और भारत का सीधा फंडा है कि भाई आप हमें छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रही थी ईरान की, तो भारत का क्या लेना देना ईरान से। ईरान का जो कच्चा तेल है, वहां से क्रूड ऑयल जो है उसका 3% हम लोग जो है वहां से खरीदते हैं, लेकिन उसके बदले ईरान को हम क्या पहुंचाते हैं, बासमती चावल हो गया, चीनी हो गया, कॉफी हो गया, तो ये सब चीजें हम देते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है।
वहीं इजराइल के साथ भी, इजराइल से अगर हम अत्याधुनिक हथियार लेते हैं तो वहीं पर इजराइल को हम बदले में कई सारी चीजें पहुंचाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, इंजीनियरिंग का सामान हो गया, तो व्यापार दोनों तरफ से बना हुआ बराबर का है। बराबर अच्छा का। प्रियंका, एक बात और है, आपको याद होगा कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे। हालांकि पूरी दुनिया ने इस बात को लेकर के सवाल भी उठाए थे कि जहां यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है, आप रशिया की इकोनॉमी को और बढ़ा रहे हैं। हाँ। लेकिन अब उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर हमने उस वक्त ये नहीं किया होता, अगर हमने रशिया से तेल खरीदना नहीं शुरू किया होता, तो कहीं ना कहीं हम ईरान पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते। और अगर हम डिपेंड हो गए होते तो आज हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी क्रूड ऑयल को लेकर के। बिल्कुल हो सकती थी। और देखिए, भारत जो है ना किसी एक ही देश पर निर्भर नहीं है कच्चे तेल के लिए, वो जगह जगह से तेल खरीदता है। लेकिन अब जो ये पूरे विश्व स्तर पर युद्ध हो गया ना, इससे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा साथ ही जो प्लेन के टिकट्स हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, स्टॉक मार्केट गिर चुका है, तो कुल मिलाकर महंगाई पर तो असर होगा। और ये होता भी है, जब जब किसी देश पर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ उस देश पर नहीं पड़ता है, बल्कि व्यापक पड़ता है, वैश्विक पड़ता है, और सभी को इसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। तो प्रियंका, मुझे तो लगता है कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है अब उसमें बेहद जरूरी है अमेरिका का कूदना, क्योंकि अमेरिका सीधे तौर पर ये कह रहा है कि वो युद्ध तो नहीं रुकवाने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे इजराइल को मदद मिलेगी। और इजराइल को अगर मदद मिलती है तो आने वाले वक्त में, क्योंकि इजराइल का ये कहना है कि उसने जितने भी युद्ध लड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़े हैं, अगर इजराइल इस युद्ध में आगे बढ़ता है तो सीधी सी बात है कि वो इस युद्ध को जीतेगा, और जीतने के बाद हो सकता है कि वो कभी भी किसी और देश से युद्ध करते हुए नजर ना आए। क्या कहना है? बिल्कुल यही कहना है। और चैनल को जल्दी से जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मीनाक्षी का जो फोन है ना बहुत भारी है। फोन बहुत भारी है, थोड़ा सा हाथ दर्द हो जाता है, और हम ऑफिस में स्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारे लिए बस मैंने ये सोचा कि जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवा दूं। कितने सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे? 300 समथिंग यार 300 है, इसे अभी जल्दी मैंने से शुरू किया था। इसे जल्दी से 3000 करो ना, तभी तो मजा आएगा। 3000 से फिर 3 लाख, फिर आगे और देखेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है ना तो हमारे वीडियोस बार बार आते रहेंगे। नहीं, आते ही रहेंगे यार, चाहे आप करो या ना करो, हमारा तो काम है वीडियो बनाना। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।